हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को व्यापार के प्रकार के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम देसी व्यापार और विदेशी व्यापार के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्यापार के प्रकार क्या हैं और व्यापार किसे कहते हैं। संक्षेप में हम व्यापार किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं। लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु या सेवाओं का क्रेता एवं विक्रेता के मध्य आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अब हम इनके प्रकार आइए देखते हैं। व्यापार के दो प्रकार हैं, एक है देसी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। अब हम इन दोनों प्रकार को आइए सविस्तार जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देसी व्यापार। देसी या आंतरिक व्यापार से आशय एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार से है। देसी व्यापार के दो शर्तें होती हैं। पहला है, व्यापार का विशालतम क्षेत्र संपूर्ण देश होता है, और दूसरा है, क्रेता एवं विक्रेता एक ही देश में रहते हैं। ये दो शर्तें होती हैं देसी व्यापार में। अब हम इनके कुछ प्रकार भी देखते हैं कि देसी व्यापार को किस प्रकार से समझा जा सकता है। देसी व्यापार को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा राज्यीय व्यापार और तीसरा है राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय व्यापार। अब हम इनको सविस्तार जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड। स्थानीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी स्थान विशेष तक सीमित होते हैं। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता एवं विक्रेता प्रायः उसी स्थान के रहने वाले होते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, साग सब्जी, भारी एवं सस्ते पदार्थ जैसे ईंट, भूसा, घास आदि का व्यापार स्थानीय होता है। इस प्रकार के व्यापार में जो भी व्यापारी होते हैं वो और व्यापार करते हैं वो स्थानीय होते हैं, मतलब लोकल होते हैं। एक ही स्थान के दोनों व्यापारी होते हैं और वो ऐसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, भारी सस्ते पदार्थ, ईंट, भूसा, इन सभी को वे क्या करते हैं, इनका व्यापार करते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, ये जो व्यापार होती है वो स्थानीय होती हैं, लोकल होती हैं। दूसरा है राज्यीय व्यापार। राज्यीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी राज्य विशेष तक सीमित होता है, जैसे बिलासपुर, रायपुर एवं भोपाल नगरों के मध्य होने वाले व्यापार को राज्यीय व्यापार कहा जाएगा। इस प्रकार के व्यापार में व्यापार जो है अपना राज्य के अंतर्गत ही होंगे। एक शहर से दूसरे शहर तक इसके व्यापार किए जाएंगे। वो अपने ही राज्य के अंतर्गत ये व्यापार जो है कर सकते हैं। इसे ही राज्यीय व्यापार कहा जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा है आपका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो एक ही देश की सीमा अंतर्गत संचालित होता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। मतलब इसमें जो है व्यापार जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है कि इसके अंतर्गत जो व्यापार होगी वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएंगे। तो इसी तरीके से और भी आइए इसकी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि व्यापार के प्रकार को किस प्रकार से और पूरा समझा जा सकता है। मात्रा के आधार पर भी देसी व्यापार को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है थोक व्यापार और दूसरा है फुटकर व्यापार। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके जो लिंक है उसको डाल दिए हैं, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समय की बचत को देखते हुए आइए और भी इसके विदेशी व्यापार को आप समझते हैं। अब हम जानेंगे विदेशी व्यापार के बारे में। 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं।
विदेशी व्यापार के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार। अब हम इन तीनों को आइए सविस्तार समझते हैं ताकि हमें विदेशी व्यापार को समझने में सहायता प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे आयात व्यापार। जब माल या वस्तुएं किसी दूसरे देश से क्रय करने के लिए मंगाई जाए तो उसे आयात व्यापार कहेंगे। उदाहरण के लिए भारत द्वारा इराक से पेट्रोल का आयात। इसमें है कि अगर हम किसी दूसरे देश से कुछ माल मंगवा रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आयात व्यापार के अंतर्गत आएगा। इसके जस्ट अपोजिट आपका निर्यात है। फिर भी आइए जान लेते हैं कि निर्यात को व्यापार को किस तरीके से समझा जा सकता है। जब एक देश विक्रय करने के उद्देश्य से दूसरे देश को माल भेजता है तो इसे निर्यात व्यापार कहेंगे। उदाहरण के लिए भारत द्वारा अमेरिका को चावल का निर्यात, आयात में मंगवाया जा रहा है और निर्यात में बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो इसमें क्या उदाहरण दिया है कि जैसे भारत से अमेरिका को क्या जाता है? चावल भेजा जाता है, तो ये आपका निर्यात के अंतर्गत आएगा। अब इन दोनों से भी महत्वपूर्ण है कि पुनर्निर्यात व्यापार किसे कहा जाता है। तो चलिए आइए उसे भी हम समझ लेते हैं। पुनर्निर्यात व्यापार जब विदेशों से वस्तु या माल भारत में इस उद्देश्य से मंगाई जाए कि उन्हें भारत में उपयोग किए बिना ही विदेशों को भेजा जाए तो उसे पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। विदेशों मतलब किसी दूसरे देश को या विदेश को जो भी है भेजा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो सबसे पहले भारत जो है, अपना देश जो है पहले मंगवाता है, या फिर जो उपयोग अपने देश में ना होकर के उस वस्तु को हम दूसरे देश में भेज दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पुनर्निर्यात। तो इसी तरह से और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेगी। थैंक यू।